अपने धम्म का प्रचार करने का निर्णय लेने के बाद बुद्ध ने खुद से पूछा, हमें पहले किसे उपदेश देना चाहिए? उन्हें अलार कालाम की याद आई। बुद्ध के अनुसार वह विद्वान, बुद्धिमान और बहुत पवित्र थे। लेकिन उन्हें बताया गया कि अलार कालाम की मृत्यु हो गई है। तब उन्होंने उद्दक रामपुत्र को अपना उपदेश देने के बारे में सोचा, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई थी। फिर उन्हें अपने पुराने 5 साथियों का ख्याल आया। जब उन्होंने निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तो वे उनके साथ थे, और उनके तपस्या छोड़ने पर क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने खुद से कहा, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने मेरी सेवा की है। उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की है। तो अगर वह पहले उन्हें मेरे धम्म का उपदेश देती हैं, तो इसमें क्या समस्या है? उन्होंने उनके ठिकाने के बारे में पूछताछ की। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे लोग सारनाथ के इसिप्टन के मृगदयावन में रह रहे हैं। इसलिए वह उनकी तलाश में वहां गए। जब पांचों ने बुद्ध को आते देखा, तो उन्होंने उनका स्वागत न करने का निर्णय लिया। उनमें से एक ने कहा, दोस्तों, यह श्रमण गौतम आ गया है। उसने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया है और समृद्धि और विलासिता का जीवन अपना लिया है। उसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने पाप किया है। नहीं हमें उसे भुगतान करने के लिए खड़ा होना चाहिए, सम्मान करें। नहीं हमें उसका भिक्षा पात्र और राजदंड बनना चाहिए। आइए हम इसे अपने ऊपर न लें। आइए हम उसके लिए एक सीट अलग रखें। अगर वह चाहेगा तो वह वहां बैठेगा। सभी सहमत हुए। लेकिन जब बुद्ध उनके पास पहुंचे, तो पांचों परिव्राजक अपने संकल्प के अनुसार कार्य नहीं कर सके। वह बुद्ध के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए कि वह अपनी जगह पर खड़े हो गए। एक ने बुद्ध के चीवर का ख्याल रखा, एक ने भिक्षा पात्र का ख्याल रखा, एक ने उनके लिए आसन तैयार किया और एक ने उनके पैर धोने के लिए जल लाया। यह सचमुच एक अनचाहे मेहमान का असाधारण स्वागत था। इस प्रकार जो लोग उसका उपहास करने वाले थे, वे उसकी उपासना करने लगे। बुद्ध का पहला प्रवचन। उन पांचों परिव्राजकों ने एक दूसरे को नमस्कार करके मंगल कामना मांगकर बुद्ध से कहा। बुद्ध से पूछा, क्या आप अब भी तपस्या में विश्वास करते हैं? बुद्ध ने नकारात्मक उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, जीवन के 2 अंतिम लक्ष्य हैं। एक है आनंद और दूसरा स्वयंभू है। एक कहता है, खाओ, पियो, मौज करो, क्योंकि कल हम मर जाएंगे। दूसरा कहता है, सब वासनाओं को मार डालो, क्योंकि ये पुनर्जन्म का मूल है। उन्होंने इन दोनों तरीकों को मनुष्य के लिए अशोभनीय बताकर खारिज कर दिया। भगवान बुद्ध मध्य मार्ग में विश्वास करते थे, जो न तो आनंद का मार्ग है और न ही दुख का। बुद्ध ने परिव्राजक से कहा, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो। जब तक तुम्हारी आत्मा सक्रिय है और सांसारिक और पारलौकिक आनंद की लालसा रखती है, क्या सभी आत्मपीड़ाएं बेकार नहीं हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आप सही हैं। यदि आप आत्मपीड़ा से अपना जुनून नहीं बुझा सकते, तो आत्मपीड़ा का दुखी जीवन जीकर आप स्वयं को कैसे जीत सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आप सही हैं। केवल जब आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तभी वासना से मुक्त हो पाएंगे। तब आप सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करेंगे और प्राकृतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि आपके लिए गंदे विकारों का कारण नहीं बनेगी। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाएं पिए। सभी प्रकार की कामुकता उत्तेजक होती है। एक कामुक व्यक्ति कामुक सुखों का गुलाम बन जाता है। सभी प्रकार की कामुकता अपमानजनक और नीच कर्म है। हालांकि
मैं आपको बताता हूं कि जीवन की प्राकृतिक जरूरतों को पूरा करना कोई बुरी बात नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखें, अन्यथा आपका मन स्वस्थ नहीं रहेगा। हे परिव्राजक, समझो कि ये दो चरम हैं कि कभी भी इनका सहारा नहीं लेना चाहिए। एक चरम उस चीज में निरंतर विसर्जन है जो वासना से आकर्षित होती है और विशेष रूप से व्यक्तिपरकता में संतुष्टि प्राप्त करने का यह तरीका अत्यंत निम्न कोटि का, बर्बर, अनुचित एवं हानिकारक है। दूसरा चरम है तपस्या या आत्मपीड़ा। यह रास्ता भी दुखद, अनुचित और हानिकारक है। एक मध्यम मार्ग है जो इन दोनों चरम सीमाओं से बचाता है। याद रखें, मैं वही मध्यम मार्ग सिखाता हूं। पांचों परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग के उत्तर में क्या कहें। उन्होंने उनसे पूछा, जब हमने आपको छोड़ा तो आपने क्या किया? तब भगवान बुद्ध ने उन्हें सब बताया कि हम कैसे गया गए, कैसे हम एक पिंपल पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और कैसे 4 सप्ताह के निरंतर ध्यान के बाद हमने ज्ञान प्राप्त करते हुए जीवन का एक नया तरीका खोजा। यह सुनकर परिव्राजक मार्ग जानने के लिए अधीर हो गया और उसने भगवान बुद्ध से मार्ग बताने की प्रार्थना की। भगवान बुद्ध ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। शुरुआत में ही भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि उनका जो मार्ग धम्म है, उसका ईश्वर और आत्मा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। इसका परलोक से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि धम्म का कर्मकांड से कोई लेना देना नहीं है। इस दुनिया में मनुष्य और मनुष्य का संबंध बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु है। बुद्ध ने कहा कि यह हमारे धम्म का प्रथम आधार है। उनका दूसरा सिद्धांत यह है कि मनुष्य दुख, कष्ट और दरिद्रता में रहता है। यह पूरा विश्व दुख से भरा है और धम्म का एकमात्र उद्देश्य दुनिया से इस दुख को खत्म करना है। धम्म इसके अलावा और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व को स्वीकार करना और उसे नष्ट करने का मार्ग बताना भगवान बुद्ध के धम्म की नींव है। यही धम्म की नींव हो सकती है और इसका समर्थन इस पर निर्भर करता है। जो धर्म इस प्राथमिक बात को स्वीकार नहीं करता वह धर्म नहीं है। वास्तव में, हे परिव्राजक, दुनिया की पीड़ा और उस पीड़ा का समाधान धम्म का मुख्य प्रश्न है। जो लोग इसे नहीं समझते हैं वे मेरी राय में श्रमण, उपदेशक हैं, न कि श्रमण। इसी में जिंदगी धम्म का सही अर्थ क्या है? जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं वे नहीं समझते। तब परिव्राजक ने बुद्ध से पूछा, यदि हमारे धम्म का आधार दुख के अस्तित्व को स्वीकार करना और उसे खत्म करना है, तो हमें बताएं कि हमारा धम्म दुख को कैसे खत्म करता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि इस धम्म के अनुसार यदि सभी लोग 1. पवित्र मार्ग का अनुसरण करें, 2. सदाचार का मार्ग अपनाएं और 3. शील मार्ग अपनाएं, तो यह दुख टल जाएगा। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार किया है।